राहुल गांधी जब विदेश गए थे तो उन्होंने वहां पे अपने देश की तारीफ की और कहा कि देश बहुत ही प्यारा है, यहाँ बहुत ही ज्यादा स्किल है, लोगों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, तमाम को मैनेज करके काम कर रही है। मीडिया उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने विदेश में के दौरे पे अपने कही थी पिछले साल। लेकिन इस बात को लेके तमाम मीडिया और तमाम जो मोदी अनभक्त थे वो राहुल गांधी को ट्रोल करने लगे कि राहुल गांधी देश की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए देश मोदी है और बीजेपी पार्टी है, बाकी कोई देश है ही नहीं। लेकिन आप इनके बयान को सुनिएगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions were either captured, certainly weren't playing the role that they're supposed to play. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. And so we decided to walk across the country. Started with about 125 people. And it fundamentally transformed the way we think about our country, about our people, about politics, about what is important. It was the most beautiful experience of my life. We met what I would best describe as the soul of our country. Because we came into contact with a intelligence that we had never seen, right? And we saw this with farmers, with laborers, with small businessmen, everybody. And so this silence descended on us. And we just sort of stopped talking and started listening. And we heard tales of immense suffering. अब बात आती है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने इसके पहले कहा था कि भारत देश में भी लोग पैदा होने में शर्म महसूस करते थे, लोग कहते थे ये भी कोई देश है, ये भी कोई सरकार है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इस तरह की बातें वो विदेश में पहले भी कर चुके हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे उन्होंने ये बात को फिर दोहराया, कहा कि 2014 के पहले देश में निराशा थी, देश में कोई उम्मीद नहीं थी। अब लोग सशक्त हो चुके हैं, अब लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास आ चुका है। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब मैं नहीं समझता कि ये कौन सा लॉजिक दे के अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि 2014 के बाद भारत जो बना है वो 2014 से पहले से बेहतर है। इसरो, भाभा और तमाम संस्थान, जितने देश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और यहाँ तक कि दुनिया में जितने स्पेसिफिक डॉक्टर हैं वो सारे यही के यूनिवर्सिटीज के प्रोडक्ट हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि कौन सी हताशा और निराशा थी जिस देश में इतने बड़े बड़े महान महान बुद्धिजीवी पैदा हुए, जिस देश में महान महान महात्मा लोग पैदा हुए, ऐसे देश को ये कहते हैं कि 2014 के पहले देश में निराशा थी। कंगना रनावत ने कहा था ना कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, तो ये वही लॉजिक लगाते हैं जो इनके अनुभक्तों को समझ में आता है। जो मीडिया सवाल करता था सत्ता से, 2014 के बाद इन्होंने उस मीडिया को लगा दिया विपक्ष से सवाल करने के लिए। 2014 के बाद धार्मिक हिंसाएं बढ़ी, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी। जिस तरह से 2014 के बाद आपने देखा कि विपक्ष पे के नेताओं पे जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष का कोई नेता आपकी पार्टी की सदस्यता ले लेता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। आईएसआई के एजेंट बीजेपी आईटी सेल से मिले, अधिकारी आपके विचारधारा से मिले, मतलब कि इतना आत्मविश्वास आपको आता कहाँ है। मोदी जी कहते हैं कि अब भारत के अंदर आत्मसम्मान बढ़ा है। भारत में भी आप हंगर इंडेक्स की रैंकिंग देखिए, भारत हमारा हंगर इंडेक्स में भी इतना आगे बढ़ चुका है कि जहां हम अपने पड़ोसी गरीब देशों से भी हम आगे बढ़ चुके हैं।
पत्रकारिता में आप देख ही चुके हैं। यहाँ तक कि रोजगार के मामले में भी 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया। जो 2014 के पहले जहाँ पे भर्तियां निकलती थी, जहाँ पे एक एक्सपिरेशन लेके लड़का पढ़ाई करता था और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में सेवा देता था, लेकिन 2014 के बाद आपने उस सारी वैकेंसियों पे रोक लगाई और जो तथाकथित आप वैकेंसी निकालते हैं उसमें भी आप पर्चा लिख करा के उसको भी चौपट कर देते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, किसानों के साथ खेल रहे हैं, जवानों के साथ खेल रहे हैं। आप किस डायलेमा में जी रहे हैं मोदी जी? क्या 8,500 के विमान में बैठने के बाद आपको लगता है कि यही भारत होगा? आपके भारत में कितना परिवार भूखा मर रहा है, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे आपको कोई चिंता नहीं। जो मीडिया कल तक राहुल गांधी पे चिल्ला चिल्ला कर ये कहता था कि राहुल गांधी ने देश की बेइज्जती की है, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी के इस भाषण को, इस बयान को कंडेम्ड कर दें और सवाल उठाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2014 के बाद भारतीय मीडिया की क्या स्थिति रह चुकी है। बाकी आप जनता से अनुरोध है, आप समझदार हैं, अपने कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें और ये बताएं कि असली भारत को बदनाम किसने किया, राहुल गांधी ने किया या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे एक मोटिवेशन हमें मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।